इधर आइए। मैडम इनके लिए एक स्टेशन डेडिकेटेड अलग कर दीजिए, ठीक है? ऐसे सारे सैंपल अलग कर देंगे। मैनुअल खोलिए, उसमें जैसे टेस्ट का प्रोसीजर लिखा है। बेटा 4 सैंपल है, 2 सैंपल्स आप तो कम से कम आप उसमें सारे टेस्ट करें, राइट फ्रॉम रिड्यूसिंग शुगर अप टू ब्लड, ठीक है? सारे टेस्ट करेंगे और उसकी ऑब्जर्वेशन बेटा नोट करते रहिए किसी को, ठीक है? ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है प्रैक्टिस। हाँ बेटा किसी का कोई भी डाउट हो लगे कि प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस में इतना ये जैसे लागू তোমরা আগে টেস্ট করছো আগে इसमें जस्ट स्टिक ना, ठीक है? रंगों पर दिखता है। क्या होता है बहुत कॉन्सेंट्रेट करने से रहता है। बेटा इंस्ट्रक्शन पढ़ पढ़ के आराम से कीजिए, ठीक है? कोई भी किसी स्टेप में प्रोसीजर में देखो तो बेटा तीनों मिलकर करो। नहीं अरे किसी भी प्रोसीजर ज्यादातर सैंपल में बेटे एक के दो
কি টেস্ট করছো? কিভাবে দিয়েছো বলো, কতটা কি দিয়েছো? ফার্স্ট কি ওটা? ইউরিন কতটা? 8 drops, minimum 8 drops দিয়েছো তো? পেশেন্ট ওখানে গিয়ে আচ্ছা হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি করো। क्या हुआ बताओ बेटा, दिस इज द क्लासिक केस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी. कौन कौन सा? Where which constituents are positive? Protein and reducing sugar. This is the classic case of diabetic nephropathy. Diabetic nephropathy. समझ आया? Diabetic nephropathy. What happens in diabetes? सबसे पहले तो ये बताओ बेटा. You will get reducing sugar. You will get in urine, and then you have nephropathy, or you can say damage in the kidney, which along with diabetes accelerates loss of protein. Careful, आराम से बेटा, आराम से. बोलो, ग्लासवेयर कौन से वाले ट्रैश बैग में जाएगा? बोलो, कौन से ट्रैश बैग में जाएगा ये? पढ़े थे ना, काले नीले पीले. व्हाइट में? सच कहूं, अब तो मैं भी भूल गया. अरे कोई वैसा नहीं है, बैठ जाओ बस ऐसे. रिवीजन है बस, एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं मैं. मुझे बस इतना याद है कि काले वाले में जनरल पर्पस वेस्ट जाता है बस, क्योंकि मैं लैब में से कभी कभी चाय पी लेता हूँ ना बेटा, तो काले वाले में डाल देता हूँ बस. इसके अलावा मुझे नहीं पता. ये भी हम ही सेग्रीगेट करे बैठ के भाई है? बैठ जा बेटा, बैठ जा. हाँ बेटा, नेफ्रोपैथी पे बात चल रही थी बेटा. किस पे? डायबिटिक नेफ्रोपैथी पे. किस पे? डायबिटिक नेफ्रोपैथी पे. इनको दिखाओ कौन कौन से दो सैंपल बेटा पॉजिटिव आता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में. ध्यान से देखो. वन इज प्रोटीन, कौन सा? और दूसरा कौन सा? रिड्यूसिंग शुगर. देखो, खाली रिड्यूसिंग शुगर पॉजिटिव है, देन इट इज डायबिटीज. कैन बी डायबिटीज, और भी बहुत सारा रीजन होता है. हाइपरथायराइडिज्म, जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी, और भी चीजें हो सकती हैं. बट ज्यादातर क्लिनिकल केस में डायबिटीज ही होता है. लेकिन अगर रिड्यूसिंग शुगर के साथ यू आर गेटिंग प्रोटीन पॉजिटिव, यू आर गेटिंग प्रोटीन पॉजिटिव, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी. बेटा ये मत भूलना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी.
डायबिटिक नेफ्रोपैथी। सेकंड केस जो सबसे कॉमन आपको लैब में मिलता है, रिड्यूसिंग शुगर भी पॉजिटिव होता है और कीटोन बॉडीज आर आल्सो पॉजिटिव। ये किनका केस होता है बोलो? कीटोन बॉडी यानी कि रोथेरा टेस्ट पॉजिटिव। बोलो डायबिटिक, एक्सीलेंट आंसर, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक, देखो जहां बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आ गया यू हैव टू राइट डायबिटीज, बिना उसके तो आ ही नहीं सकता ना। एंड कीटोन बॉडीज का आने का मतलब क्या होता है? दैट मींस कीटोन यूरिया, और कीटोन यूरिया का प्राइमरी आपका रीजन या एक उसे बैकलॉग में देखो तो क्या होगा? दैट वुड बी कीटोएसिडोसिस। क्या होगा? कीटोएसिडोसिस, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में, जिसे कहना चाहिए कीटोएसिडोसिस हो रहा है। इसका रीजन बेटा, मेन रीजन और आई शुड से द सोल और द बिगेस्ट रीजन इज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। फर्क होता है बेटा, मैंने बताया था। कंट्रोल्ड डायबिटीज मतलब कंट्रोल भी क्या कहना चाहिए, मतलब डायबिटीज मेलाइटस एक जैसे योर ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज समवॉट नॉर्मल, जैसे फास्टिंग ग्लूकोज आपका 150, 160, 170 के नीचे ही, 60 के नीचे ही रहे, दैट इज समवॉट ठीक ठीक। बट इफ इट इज गेटिंग अबव 250, 300, 350, दैट इज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। कौन सा? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अब इसमें होता क्या बेटा? इसमें दो चीजें होती हैं। जब आपका रोथेरा टेस्ट पॉजिटिव आता है या व्हेन यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, तो उसका एक कारण जो दिमाग में आता है वो स्टारवेशन होता है। ठीक, स्टारवेशन में कीटोन बॉडीज काफी बढ़ जाती है बॉडी में, दे स्टार्ट कमिंग इन यूरिन, बट यू आर गेटिंग दिस बेनेडिक्ट टेस्ट आल्सो पॉजिटिव। ठीक, इसका मतलब कि स्टारवेशन तो कतई नहीं है। इसका मतलब क्या है? दिस कीटोएसिडोसिस इज बीइंग ट्रिगर्ड बाय अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। किससे? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा क्या होता है। ग्लूकोज फेल्स टू एंटर इनटू द सेल, ग्लूकोज फेल्स टू एंटर इनटू द सेल, रिजल्टिंग इन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स। ब्रेकडाउन ऑफ, जिससे क्या जनरेट होता है बेटा? बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिटाइल कोएंजाइम है। क्या? अब वो एसिटाइल कोएंजाइम में बेटा बॉडी में एनर्जी के लिए यूटिलाइजेशन में यूज होता रहता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बेटा जो जिसकी जरूरत नहीं होती, इट इज ऑल्सो चैनलाइज्ड इनटू कीटोन बॉडी सिंथेसिस, इन कीटोन बॉडी सिंथेसिस, एंड फ्रॉम देयर कीटोन बॉडी जनरेशन इज एक्सेलरेटेड, causing acidosis, or I should say ketoacidosis। समझ आया? ये दो केसेस नहीं भूलने बेटा, वन इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड सेकंड इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसलिए सबसे पहले बेटा रिड्यूसिंग शुगर का मैं आपको बहुत मेन कैजुअल बात बताता हूँ। रिड्यूसिंग शुगर का सैंपल लीजिए बेटा, मतलब रिड्यूसिंग शुगर के लिए टेस्ट लगाइए। इफ इट इज पॉजिटिव, गो स्ट्रेट अवे टू प्रोटीन। वैसे तो अब तक तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि इसमें प्रोटीन है या नहीं। ठीक, प्रोटीन है तो उसमें लगाइए, नहीं है तो थोड़ा सा स्मेल करके देखिए उसे। ठीक, कि अगर फ्रूटी सा स्मेल आ रहा है देन इट वुड बी रोथेरा। तीसरा केस इसका बनता है बेटा, इफ इट इज नॉट फ्रूटी और दैट फ्रॉथ अगर उसमें नहीं बन रहा, चेक द कलर ऑफ दैट। क्या? कलर। थोड़ा सा अगर रेडिश सा कलर है, दैट वुड इंडिकेट ब्लड इन यूरिन। क्या? ब्लड इन यूरिन। कौन सा? ब्लड इन यूरिन। जब रिड्यूसिंग शुगर और ब्लड बेटा दोनों होता है साथ में तो उसे क्या कहते हैं? क्या होना चाहिए वो केस का नाम? चलो दिस इज योर होमवर्क। रिड्यूसिंग शुगर एंड ब्लड टुगेदर। जैसे रिड्यूसिंग शुगर प्रोटीन साथ में होता है, क्या कहते हैं? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। रिड्यूसिंग शुगर कीटोन बॉडी टुगेदर, वी कॉल इट कीटोएसिडोसिस। और रिड्यूसिंग शुगर और ब्लड अगर हम एक साथ लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, डायबिटिक कुछ नहीं होता बेटा, थोड़ा उसको देखना। क्या? देख, किडनी स्टोन में यू कैन गेट हेमेचूरिया, बट हाउ विल यू जस्टिफाई रिड्यूसिंग शुगर?
गो एंड लुक फॉर इट, ठीक है. व्हाट इज दैट क्लिनिकल कंडीशन इज नोन एज. आप जब तक एक कॉरिडोर पार करेंगे बेटा तब तक प्रॉम्प्ट टाइप हो जाएगा और बाहर निकलते निकलते आंसर आ जाएगा, ठीक है. यूज योर फोन्स एंड जस्ट लुक फॉर इट, वोंट टेक मोर देन 1 मिनट, ओके. एक तो ये हो गया. दूसरा बेटा सैंपल की फिजिकल अपीयरेंस देख के काम करना शुरू करो. मेजॉरिटी ऑफ द सैंपल्स में आपको 2 मिलेंगे, किसी किसी में 1 भी मिल जाता है. कई बार एग्जामिनर भी या हम लोग भी थोड़ा ट्रिकी मूड में रहता है कि खाली रिड्यूसिंग शुगर ही डाल दिया, ठीक, खाली रिड्यूसिंग शुगर. अब वो दूसरा सैंपल ढूंढता रहता है कि इसमें दूसरा एनालाइट क्या है, बट एक्चुअली इन दैट केस इट वुड बी अ सैंपल ऑफ डायबिटीज. कौन सा? मान लो आपको एक ही मिला एंड दैट इज रिड्यूसिंग शुगर ओनली, यू विल रिपोर्ट इट एज डायबिटिक. प्रोबेबल कॉजेज या प्रोबेबल डायग्नोसिस में बेटा क्या होगा? डायबिटीज होगा, हाइपरथायराइडिज्म होगा, कैन बी ए फिजियोलॉजिकल केस इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक, ये सब हो सकता है. पेंटोज यूरिया हो सकता है, एसेंशियल पेंटोज यूरिया जो होता है, गैलेक्टोज यूरिया हो सकता है, ठीक, फ्रक्टोज यूरिया हो सकता है, हेरिडिटरी फ्रक्टोज यूरिया, ये सारे केस हो सकते हैं. मेजॉरिटी केसेस में डायबिटीज होता है, तो ऊपर सबसे पहले वही लिखना. ये चीज ध्यान रखना बेटा, किसी भी सैंपल में फ्रॉथ देखने को मिले, प्रोटीन कन्फर्म. इफ यू हैव दैट फ्रूटी स्मेल इन यूरिन, कीटोन बॉडीज. A reddish tinge is seen, blood. और बेटा रिड्यूसिंग शुगर तो थोक के भाव में मिलेगा, ये तो लिख के ले लो, ठीक. रिड्यूसिंग शुगर इज अ वेरी कॉमन थिंग. रिड्यूसिंग शुगर, ओके. ये सब चीजों का ध्यान रखना. और थोड़ा सा प्रैक्टिस, अभी टाइम है, यू कैन गो एंड प्रैक्टिस फॉर योर सेल्फ. एक बार हमने शायद आपका जो भी जो 3rd ईयर में बैच अभी गया है उनका एक सैंपल हमने जानबूझ के डिस्टिल वाटर रख दिया था, पता है. इंटरनल्स में होता है ना, कभी कभी एग्जामिनर भी मजे लेने के मूड में होता है. जस्ट प्लेस डिस्टिल वाटर देयर, मन कर रहा है पर रख देंगे. वो बेचारे निकाल निकाल कर थक गए, सर कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा. इफ यू आर गेटिंग नथिंग, राइट इट डाउन एज नॉर्मल सैंपल, दैट्स इट. हर चीज का टेक्निकल एस्पेक्ट याद रखना और उसे उसी हिसाब से लिखना. जबरदस्ती उसमें कुछ बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है. डू नॉट फैब्रिकेट योर रिजल्ट्स. Write it down, normal sample, that's it. And don't do any procedural mistake. Procedural mistake नहीं होनी चाहिए. किसी भी उसका टेस्ट का प्रोसीजर गलत मत कर देना बेटा, ठीक है. रोथेरा पॉजिटिव आना चाहिए था, आपका नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं. प्रोसीजर बेटा आपका क्लियरली दिखना चाहिए. चलो एक ब्राउन कलर रिंग तो दिख रही है नाइट्रोप्रोसाइड की, ये गलती मत करना, ठीक है. आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और कर लो, ठीक है. फॉचेट बेटा, फॉचेट का सैंपल अभी नहीं है अनफॉर्चुनेटली. बाइल अभी सोर्स हो नहीं पा रहा बेटा थोड़ा, ठीक है. बाकी सारे हैं, यू कैन गो एंड प्रैक्टिस एनी अदर सैंपल. आपने एक ही लगाया होगा, दूसरा को ट्राई कर लो. देयर आर 4 सैंपल्स, ठीक है. जैसे जैसे मैंने बताया, लुक फॉर फिजिकल अपीयरेंस, लुक फॉर स्मेल, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड गो थ्रू दैट. बट बेटा टेस्ट सारे लगाना है आपको, 6 के 6. पॉजिटिव भी दिखाना है, नेगेटिव भी दिखाना है, ठीक है. गुड, आज 2/3 है. हाँ 6 के 6 बेटा, all 6 of them. Meanwhile you have to write it down also. And firstly you have to do spotting. Step 1 would be spotting. ग्लासवेयर वगैरह देखे थे ना बेटा, अब आएंगे वो 10 नंबर के. जो जो उस क्लास में सो रहा था ना, अब फंसेगा यहाँ पे. क्यों? चौका डाला ना, चौक गए. नहीं ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, जैसा ये है ये रख देंगे, ठीक. हाँ, लेकिन आइडेंटिफाई करना पड़ता है नाम से, ठीक है. उसका फंक्शन भी लिखना पड़ता है. लेट अस से एक स्पॉट 2 नंबर का है, तो बेटा 1 मार्क होता है आइडेंटिफिकेशन का, 1 मार्क होता है उसका यूज का, और 30 सेकेंड ही होता है. बेल बजते ही बस सीधा. एनी क्वेरीज, किसी को डाउट? ठीक है बेटा, यू कैन कैरी ऑन विद योर टेस्ट. 1-2 सैंपल और लगाओ और प्रैक्टिस करो अच्छे से.
তারপর অ্যামোনিয়া সলিউশন খুব সুন্দর দেখো আরো তোমার আসছে পার্পল খুব সুন্দর